छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों का परिणाम आ चुका है और पिछली बार के मुकाबले इस बार हर विधानसभा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आखिरकार क्या बदलाव हुआ, इसका क्या असर होगा और कौन कहां से कितनी दमखम से जीता, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। छतरपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। छतरपुर, बिजावर, राजनगर, चंदला, बड़ा मलहरा और महाराजपुर। हर विधानसभा से लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो टक्कर थी वो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में थी। तो हम इन्हीं के प्रत्याशियों की बात करेंगे। अगर छतरपुर की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार आलोक चतुर्वेदी जी थे, जिन्होंने पिछली पंचवर्षीय में कांग्रेस को छतरपुर से जीत दिलाई थी और छतरपुर विधायक बने थे। और भाजपा की उम्मीदवार ललिता यादव थी, जो पिछली बार चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार जनता ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी को 6,967 वोटों से मात दी और छतरपुर में भाजपा का कमल खिलाया। अब बात करते हैं बिजावर विधानसभा की, जहां से भाजपा के प्रत्याशी बबलू शुक्ला जी थे, जो 2018 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने थे और फिर भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी चरण सिंह यादव थे, जिन पर बाहरी प्रत्याशी होने का दावा किया जा रहा था। जनता ने उनके पिछले रिकॉर्ड और हाल ही में चले कांग्रेस के राजनीतिक दावों को समझकर उन्हें नकार दिया और जिसका सीधा फायदा बबलू शुक्ला को हुआ। बबलू शुक्ला ने चरण सिंह को 32,462 मतों से करारी मात दी। अब बात करते हैं महाराजपुर विधानसभा की, जहां भाजपा के प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह थे और कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज दीक्षित थे, जो पिछली बार कांग्रेस से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस से टिकट मांग रहे दौलत तिवारी की बगावत उन्हें ले डूबी और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। आपको बता दें कि उनकी 26,617 वोटों से हार हुई है और कामाख्या प्रताप सिंह ने भाजपा का कमल महाराजपुर में खिला दिया है। राजनगर विधानसभा में भाजपा की जीत भी एक बड़ी चुनौती रही, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा थे, जो पिछले 3 पंचवर्षीय से राजनगर के विधायक रहे और उन्होंने राजनगर को कांग्रेस का गढ़ बना दिया था। और भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया थे, जो पिछली बार केवल 732 वोटों से हारे थे, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने जनता से पूरे 5 साल सीधा संवाद जारी रखा। राजनगर चुनाव के समय से ही मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा रही, जहां चुनाव वाले दिन ही मौत पर सियासत गर्म हो गई और ये मामला इतना बड़ा हो गया कि एक दुर्घटना में हुई मौत को लेकर कुल 90 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज हुई। लेकिन इन सब के बावजूद अरविंद पटेरिया पर जनता ने भरोसा जताया और उन्होंने 5,867 वोटों से मात देते हुए कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका। चंदला विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप अहिरवार थे। आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी ने पहले से बीजेपी के विधायक रहे राजेश प्रजापति को टिकट न देकर एक नए चेहरे दिलीप अहिरवार को मौका दिया था, जो एक चुनौती जैसा था। और यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी थे हरप्रसाद अनुरागी। बीजेपी ने पुराने विधायक को हटाकर नए उम्मीदवार को खड़ा किया और उसने कांग्रेस को 15,491 वोटों से एक बड़ी मात दी, जिससे एक बात ये तो साबित होती है कि जनता को चेहरे से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ भाजपा को पसंद करती है। अब बात करते हैं उस विधानसभा की जहां कांग्रेस की नाक कटते हुए बच गई। बड़ा मलहरा विधानसभा छतरपुर में एकमात्र विधानसभा है जहां कांग्रेस की जीत हुई है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती हैं, जो पिछली बार 17,399 वोटों से चुनाव हार गई थी। वहीं भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह थे, जो पिछली बार यहां से भाजपा की ओर से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया और रामसिया पर भरोसा जताया। यहाँ रामसिया ने कांग्रेस को 21,532 वोटों से प्रद्युम्न सिंह को मात देते हुए भाजपा को हराया है। तो ये था छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों का एनालिसिस। किस विधानसभा सीट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर समय पर।